क्या कोई जवान शहीद होने के बाद भी अपने देश की रक्षा में लगा रह सकता है? क्या कोई सैनिक मरने के बाद भी हर समय दिन रात देश की सरहदों की पहरेदारी कर सकता है? यकीन नहीं होता ना, लेकिन ये सच है। भारतीय सेना के जवान अपने देश की रक्षा में हर समय लगे रहते हैं। वो अपने जान की परवाह किए बिना सीमा पर डटे रहते हैं। पर आज हम आपको एक ऐसे सैनिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो मरने के सालों बाद भी आज भी देश की रक्षा कर रहा है। जी हाँ, ये सच है। वो सैनिक है हरभजन सिंह, जिसे सेना के जवान बाबा हरभजन सिंह के नाम से पुकारते हैं। हरभजन सिंह वो सैनिक थे जिन्होंने अपने साथी को बताया था कि उनका शव कहाँ दबा हुआ है। उनके नाम का एक मंदिर भारत चीन की सीमा पर बनाया गया है, जिसमें सैनिक और आम लोग भी उनके दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आपने सेना के जवानों के हैरत अंग्रेज किस्से सुने होंगे, जिन्होंने सेना में रहते हुए या फिर शहीद होकर अपने देश की सीमाओं की रक्षा की। लेकिन बाबा हरभजन सिंह तो मृत्यु के इतने सालों बाद भी लगातार अपने देश की सीमाओं की रक्षा में लगे हुए हैं। क्योंकि हरभजन सिंह लगातार अपने देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए सेना में उन्हें शहीद होने के बाद भी तनख्वाह मिलती रही। यहाँ तक कि उन्हें नियमित छुट्टियाँ भी दी गई और रिटायरमेंट की आयु में उन्हें सम्मान से रिटायरमेंट भी दी गई। ये कहानी अविश्वसनीय है, लेकिन ये सच है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे अपने फेसबुक, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरांवाला के सदराना गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। बचपन से ही हरभजन सिंह एक फौजी बनना चाहते थे, इसीलिए वो सेना की भर्ती में शामिल हुए और उन्हें सेना में शामिल कर लिया गया। सबसे पहले वो भारतीय सेना के सिग्नल कोर में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्हें सेना के 14 राजपूत रेजिमेंट में शामिल किया गया। 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में भी वो बड़ी वीरता से लड़े थे। इस युद्ध में भारत की जीत हुई थी, जिसके बाद उन्हें 18 राजपूत रेजिमेंट में तैनात किया गया। इसके बाद जब उनकी तैनाती 23वीं पंजाब रेजिमेंट में हुई, तब उन्हें भारत चीन सीमा पर सिक्किम भेजा गया। उस सीमा पर भारत के सैनिकों को रसद घोड़ों और खच्चरों के जरिए पहुंचाई जाती थी। अक्टूबर 1968 में एक दिन जब वो घोड़ों के एक काफिले को लेकर डोंगचुई जा रहे थे, तो अचानक पांव फिसल जाने की वजह से वो एक गहरी खाई में जा गिरे। खाई में गिरने की वजह से 22 साल की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। वो खाई में एक नाले में गिर गए थे, जिसमें पानी के तेज बहाव में बहने के कारण उनका शरीर 2 किलोमीटर तक बहकर आगे चला गया था। इसके बाद उनके साथी सैनिकों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। कई दिन चले सर्च ऑपरेशन के बाद उन्हें लापता घोषित कर दिया गया। लेकिन इसके कुछ दिन बाद वो अपने एक साथी सैनिक प्रीतम सिंह के सपने में आए और उन्होंने उसे बताया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका शरीर किस जगह पर पड़ा है। ये बात विश्वास करने योग्य नहीं थी, इसीलिए किसी ने प्रीतम सिंह की बात पर भरोसा नहीं किया। पर जब हरभजन सिंह का कुछ पता नहीं चला, तो सभी ने उसी बताई गई जगह पर खोज करने की ठानी। खोज करने पर उनके साथियों को उनका शरीर उसी जगह पर मिला जहां पर हरभजन सिंह ने बताया था। इसके बाद सभी को यकीन हो गया कि वास्तव में हरभजन सिंह ने ही बताया था कि उनका शरीर कहाँ है। कहा जाता है कि इसके कुछ दिन बाद हरभजन सिंह एक बार फिर से प्रीतम सिंह के सपने में आए और उससे अपनी समाधि बनाने की इच्छा जाहिर की। सेना के अधिकारियों ने हरभजन सिंह की इच्छा का सम्मान किया और उनके नाम की एक समाधि छोक्यो छो नामक स्थान पर बनवा दी। धीरे धीरे सैनिकों और लोगों में उनके प्रति आस्था बढ़ने लगी, तो 13,123 फीट की ऊंचाई पर उनके नाम का एक मंदिर बनवा दिया गया ताकि लोगों को वहां तक पहुंचने में परेशानी ना हो।
इस मंदिर को बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है और तभी से उन्हें बाबा हरभजन सिंह कहा जाने लगा। ये मंदिर सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 52 किलोमीटर की दूरी पर नाथुला और जेलेपला पास के बीच में स्थित है। वहां पर तैनात सैनिकों का मानना है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। उनके प्रति सेना के लोगों में अटूट विश्वास है, इसीलिए उनके घर वालों तक सेना में सेवा के उनके कार्यकाल के समय तक वेतन दिया गया। यहाँ तक कि जिस तरह सेना के दूसरे सैनिकों को 2 महीने की छुट्टी दी जाती है, उसी तरह उन्हें भी छुट्टियां दी जाती रही। उनके शहीद होने के बाद भी उनके नाम पर ट्रेन की टिकट्स बुक करवाई जाती और उनके सामान को उनके घर तक भेजा जाता था। एक निश्चित समय के बाद उन्हें आर्मी से रिटायर भी किया गया और उन्हें मरणोपरांत कैप्टन की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। भारत और चीन की सीमा पर तैनात सैनिकों का मानना है कि हरभजन सिंह सीमा पर चीन के सैनिकों की हर चाल पर नजर रखते हैं। उनका शरीर उनके साथ नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा आज भी देश की सेवा कर रही है। ये बातें सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती हैं, लेकिन उस जगह पर सैनिक इन्हें सच मानते हैं। बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में आज भी उनकी वर्दी, जूते और दूसरा सारा जरूरी सामान मौजूद है। उनके इस मंदिर में उनके सोने के लिए एक बिस्तर भी लगाया गया है और वहां पर मौजूद सैनिक बताते हैं कि रोजाना वहां रखे जूतों पर मिट्टी लगी होती है। वो रोज उनके जूते साफ करते हैं, लेकिन अगले दिन फिर से उन पर मिट्टी आ जाती है, क्योंकि वो रोजाना सीमा पर पहरेदारी करते रहते हैं। कई बार बाबा हरभजन सिंह उस जगह पर मौजूद सैनिकों को चीनी सैनिकों की गतिविधियों के बारे में आगाह भी कर चुके हैं। कोई सैनिक अगर वहां ड्यूटी करते हुए सो जाता है तो वो उसे किसी तरह से भी जगा देते हैं। इस बात को भारत ही नहीं, चीन के सैनिक भी मानते हैं। चीनी सैनिकों ने भी बताया कि उन्होंने भी किसी को रात के समय अकेले घोड़े पर गश्त लगाते हुए देखा है। उनकी मौजूदगी का एहसास वहां के सैनिकों में कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब नाथुला में भारत और चीन की फ्लैग मीटिंग होती है तो बाबा के लिए एक अलग कुर्सी लगाई जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या कोई सैनिक मरणोपरांत भी देश की सीमाओं की रक्षा कर सकता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाबा हरभजन सिंह के जीवन पर एक शॉर्ट फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें फेमस यूट्यूबर भुवन बम और अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने काम किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लोगों में बाबा हरभजन सिंह को लेकर विश्वास बहुत बढ़ चुका है और अब उनका मंदिर एक पर्यटक स्थल भी बन चुका है, जिसमें लोग उनके दर्शनों के लिए आते हैं। और कहा यह भी जाता है कि उनके मंदिर में रखी पानी की बोतलों में चमत्कारी गुण हैं, जिसे पीने से बहुत से रोग ठीक हो जाते हैं। बाबा हरभजन सिंह की इस पूरी कहानी में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेना के लोगों का उन्हें छुट्टियों पर घर भेजना और दूसरे बहुत से काम आर्मी में अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, जिसे लेकर कोर्ट में आर्मी के खिलाफ याचिका भी दायर की गई थी, जिसके बाद उन्हें घर भेजना बंद कर दिया गया था। बहरहाल जो भी हो, इस दुनिया में क्या क्या हो सकता है ये कोई नहीं जानता। भले ही वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, आर्मी ऑफिसर हो या फिर कोई बड़ा नेता, हर किसी को कभी ना कभी डर जरूर लगता है। हो सकता है ये डर इन्हीं बातों को जन्म देता हो। ये भी सच है कि इंसान की बुद्धि, उसकी सोच और उसकी रिसर्च की लिमिटेशंस हैं, जिनकी वजह से वो सब नहीं देख सकता जो इस दुनिया में हो सकता है। जो भी हो, बाबा हरभजन सिंह का वो मंदिर और सैनिकों और लोगों की उनके प्रति आस्था हमारे देश के जवानों की राष्ट्रभक्ति और उनकी कर्तव्य निष्ठा को दिखाते हैं। आप इस बारे में जो भी सोचते हैं, कमेंट में जय हिंद का नारा जरूर लगाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।